Resistors in parallel. Make a parallel combination XY of three resistors having resistance R1, R2 and R3 respectively. Connect it with the battery A, plug key and an ammeter as shown in figure 11.10. Also connect a voltmeter in parallel with the combination of resistors. Plug the key and note the ammeter reading. Let the current be I. Also take the voltmeter reading. It gives the potential difference V. Difference across each resistors is also V. This can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistors. हाँ, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहले तो ये अरेंज करना है, सर्किट ऐसा बनाना है. इसमें हमने ये पैरेलल अरेंज किया, किसको? रेजिस्टर्स को. इनको नाम दिया है R1, R2, R3. तो इसमें ये जो इनको हमने जैसे अरेंज किया है, ये X और Y पॉइंट है और ये जो वोल्ट मीटर है तो ये क्या रीड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस. इसको यहाँ पे लगाया हमने ऐसे पैरेलल में. यही बता रहे हैं कि पैरेलल में अरेंज किया है इनको भी और पैरेलल में इसके साथ ही वोल्ट मीटर लगाया. और बाकी तो आपको पता ही है, ये एम मीटर है, ये की है, ये बैटरी है. ठीक है, तो आई करंट फ्लो कर रहा है. अब ऑब्जर्व करना है कि इसमें रीडिंग क्या है. Take out the plug from the key, remove the ammeter and voltmeter from the circuit. Insert the ammeter in series with resistance R1 as shown in figure 11.11. Note the ammeter reading I1. हाँ, अब कह रहे हैं कि एम मीटर को आपने क्या है कि इस तरह से अरेंज कर देना. ठीक है, और वोल्ट मीटर को तो ऐसे ही रखा हुआ हमने. वोल्ट मीटर को कैसे? पैरेलल में, और एम मीटर को सीरीज में अरेंज कर दिया हमने. ठीक है, और फिर नोट करो रीडिंग. किसकी रीडिंग? एम मीटर ने क्या रीडिंग रीड करना? करंट. ठीक है, और इसकी रीडिंग करेंगे तो I1 हो जाएगी करंट की रीडिंग, तो इसकी I2, इसकी I3. सिमिलरली measures the current through R2 and R3. Let these be I2 and I3 respectively. हाँ, अब वही है कि मेजर करना, करंट मेजर करना. ठीक है, करंट R1 के थ्रू जो करंट मेजर होगा वो I1 होगा. इसका करंट जो थ्रू इससे पास कर रहा है वो I2, और इससे जो पास कर रहा है करंट वो I3 की रीडिंग देगा. ठीक है, It is observed that a total current I is equals to the sum of the separate currents through each branch of the combination. हाँ, टोटल करंट ये हमने ऑब्जर्व किया ये एक्टिविटी से कि टोटल करंट जो है वो तीनों को प्लस करके आएगा. I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. Let Rp be the equivalent resistance of the parallel combination of resistors. हाँ, वो सीरीज वाला हमने उसका नाम RS रखा था ना, तो वो सीरीज से S रिप्रेजेंट करता है सीरीज, तो ये P रिप्रेजेंट करता है पैरेलल. अब रेजिस्टर पैरेलल अरेंज की है तो उसका जो है Rp है. Rp की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्विवेलेंट टू द रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर. तो ओम्स लॉ अप्लाई करो. ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो ये करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर वाइसा वर्सा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो उस केस में I इज इक्वल टू V ओवर R. ये लिखा हुआ ना, I इज इक्वल टू V ओवर RP. तो ये कहाँ से आया? ये ओम्स लॉ से आया, अप्लाइंग ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो V इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R लग जाएगा. और अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहते हैं, I इंडिया पाकिस्तान करो, पाकिस्तान में है, ये बॉर्डर है तो V इधर है और R जो है नीचे चल जाएगा, V ओवर R. तो ये ऐसे आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है कि इसी तरीके से हमने जो I1 है V ओवर R1, I2 V ओवर R2, I3 V ओवर R3. तो इक्वेशंस अगर हम ये देखते हैं, मतलब अगर हम ये वाली इक्वेशन में देखो, अब ये क्लियर कैसे हुआ? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना, तो इसमें हमने ये वैल्यू भर दी. I1 की वैल्यू क्या है? ये लाइन एक इन्होंने यहाँ पे मिसिंग है लाइन, तो ये लाइन कैसे आई? इस लाइन में हमने क्या वैल्यू भरी है? ये I1 की भर दी ये. तो क्या वी गेट V ओवर RP मतलब कि पैरेलल में जो रजिस्टर जोड़े हुए हैं, ठीक है, ज्वाइन किए हुए, इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3. अब क्या किया हुआ? और ये क्या है? 1 ओवर V कॉमन था ना, तो ये 1 है, ये I नहीं है, ये 1 है. V कॉमन था, V से डिवाइड कर दिया सबको, तो फिर 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. ये कंक्लूड क्या किया?
रेसिप्रोकल ऑफ द equivalent resistance of a group of resistance joined in the parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance. हाँ, अब ये देखो ये 1/, है तो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो इकट्ठी टोटल है, इज द ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइंड इन पैरेलल, जब पैरेलल में ज्वाइन किए, इज इक्वल टू द सम ऑफ द, फिर रेसिप्रोकल होता है 1/, तो ये फॉर्मूला इसका याद रखना आपने।